झारखंड सरकार के कृषि बाजार समिति बिल के विरोध में जामताड़ा जिले के व्यापारियों ने इंदिरा चौक से मुख्य बाजार, टावर चौक, सुभाष चौक, थाना रोड होते हुए विधायक आवास का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। विधायक इरफान अंसारी को एक मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने मांग किया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस कानून को रद्द कराए, नहीं तो दूरगामी परिणाम भुगतने के लिए राज्य सरकार तैयार रहे। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा, कृषि बाजार समिति बिल से किसान, गरीब जनता और व्यवसायियों को भारी नुकसान होगा। इस बिल से महंगाई बढ़ेगी, इसलिए हम लोग बाजार समिति शुल्क को अप्रत्यक्ष रूप से फिर से प्रभावी करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इसलिए आज विधायक आवास का घेराव किया गया है। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेसी विधायकों को चुनाव में हराने का काम करेंगे। कृषि बिल जो है, काला कानून जो है, झारखंड की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2022 में मार्च महीने में लाया था और हम लोगों ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था और 1 महीने का अल्टीमेटम में पूरे चरण तरीके से आंदोलन चला। और जब हम लोग आवाज़ बंद करने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी और झारखंड सरकार की नींद टूटी और वे टेबल पर बात करने के लिए आए और उसके लिए झारखंड के मंत्री, कांग्रेस के सीएलपी लीडर आलमगीर आलम आए, विधायक दीपिका पांडे सिंह जी आई, डॉक्टर इरफान अंसारी आए और हम लोगों से वार्ता की, हमारी बातों को सुना और हमें आश्वस्त किया कि आप इस आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए, हम लोग विधानसभा में दोबारा ये बिल नहीं लाएंगे। लेकिन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपनी हठधर्मिता के कारण, अपने सीनियर लीडर की बात ना मानते हुए, हम 3.5 लाख व्यापारियों के साथ धोखा करते हुए कि पिछले दरवाजे से 28 दिसंबर को विधानसभा में इसे पास कराया और राज्यपाल के पास भेजा गया और राज्यपाल महोदय ने 1 महीने के बाद कृषि मंत्री जाकर के राज्यपाल को गुमराह किए और राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये काला कानून, ये सिर्फ व्यापारी की बात नहीं है, ये किसान की भी बात है, ये आम जनता की भी बात है। आज देखिए, कृषि बाजार समिति टैक्स लग जाएगा तो 2% जो है मछली, अंडा, मीट, मुर्गा सभी पर लग जाएगा, सभी पर लग जाएगा। तो ये आम जनता के साथ, कृषि के साथ में, व्यापारी के साथ में ये धोखा है। देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ पर सरकारें जो है उसको टैक्स हटा दिए। हमारा झारखंड राज्य जो है वो खनिज संपदा का राज्य है, खनिज संपदा का राज्य, कृषि राज्य नहीं है, फिर भी झारखंड सरकार ने कृषि पर टैक्स लगा दिया है। सन 2015 में पूर्ववर्ती सरकार ने इस कानून पर मंथन करके इसको हटा दिया गया था और जब इस सरकार को इसने हटाया 2015 में, तब से लेकर के झारखंड में लगभग 70 से 80 मिलें राइस मिलें बैठी और उस समय किसानों को लगा कि हमारा माल अब दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा, बेचना नहीं पड़ेगा, उसमें एक आशा जगी। लेकिन झारखंड सरकार के हठधर्मी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जो अपने आप को कांग्रेस से भी ऊपर समझते हैं, झारखंड से भी ऊपर समझते हैं, अपनी हठधर्मिता के कारण जो है तो ये कृषि बिल लाए। ये कृषि बिल जो है ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, ये अफसरशाही को बढ़ावा देगा और भैया दोहन का काम करेगा। वहीं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इन लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा, चाहे सरकार को झुकना क्यों ना पड़े। मैं अग्रवाल साहब को ये आश्वस्त करता हूँ कि जो खास करके बाजार समिति शुल्क जो हमारी सरकार के जो लाया है, और आपने सीधा सीधा आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं डायरेक्ट कि आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो हम लोग थे तो भाजपा के सारे लोग भी तो मौजूद थे वहाँ, कोई तो विरोध नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि जो भी जब कोई अध्यादेश पास हो जाता है उसके बाद जो साइड इफेक्ट होता है उस पर हम लोग विचार करते हैं, सरकार विचार करती है। तो ये अंदेशा शायद हमको लगता है कि हमारे मंत्री को नहीं होगा कि ये जो बाजार समिति टैक्स जो लगाया गया है, क्योंकि एक बार हम जब टैक्स दे देंगे फिर दोबारा टैक्स क्यों, दोबारा टैक्स दिएगा तो हमारे जो व्यवसायी लोग हैं, हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं, वो फिर तो जनता से वसूलेगा टैक्स, फिर तो चरम पर महंगाई होगा। इसका मैं पुरजोर विरोध किया हूँ, याद रखिएगा, और कड़ा विरोध मैंने किया है। दुमका भी मैंने विरोध किया और मैंने कहा किसी कीमत पर सरकार हमारी है, हमारे मंत्री, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने व्यवसायियों को, अपने व्यापारी भाइयों को हम उस पर जुल्म करें, शोषण करें।
तो आप एश्योर्ड रहिए, मेरी तरफ से मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, पहले भी चलते थे और आगे भी हम चलेंगे। और ये मांग हम आपको कह रहे हैं कि आवाज़ तो उठी है। फुरकान साहब ने देवघर में बहुत हार्ड बयान दिया। कल हम दुमका में भी हमारे प्रभारी महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, आपका एक डेलीगेशन वहाँ भी मिला, हम भी वहीं पर थे दुमका में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा अपनी सरकार के जो खास करके मंत्री से मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा कृषि बिल लाया था, देश के प्रधानमंत्री ने कृषि बिल लाया। तो जब आप बिल लाए तो किसान को उससे फ़ायदा ही नहीं था और किसान वो बिल को मंजूरी नहीं कर पा रही थी। 2 साल आप एकदम थोप दिए, लेकिन जनता को मंजूर नहीं था, किसान को मंजूर नहीं था। 1000 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ही झुकना पड़ा, मोदी जी को ही झुकना पड़ा। तो ये तो बादल जी हैं, ये क्या बात करते हैं। इसलिए जो कानून, जो अध्यादेश जो आप लाए हैं, खास करके जो बाजार समिति शुल्क जो लाए हैं, सरकार ने जो लाई है, इससे हमारे व्यापारियों को ये नहीं चाहते, यही ना, किसान को नुकसान किसान नहीं चाहते, मध्यम वर्ग नहीं चाहता है, गरीब आदमी नहीं चाहता, जनता नहीं चाहती।